नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान के खिलाफ कभी भी शुरू हो सकता है। तो आइए आज लेबनान के बारे में बात करते हैं और हमारे साथ हैं आपके जाने माने रविंदर सचदेव। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। कहा यह जाता है कि हिजबुल्लाह इज लेबनान और लेबनान इज हिजबुल्लाह, इन दोनों में क्या समानता है और क्या असलियत है? एक तरह से तो दोनों ही असलियत हैं, बट पूरी असलियत भी नहीं है। देखिए, लेबनान का जो देश है, जो कंट्री है, उस कंट्री की सरकार है एक, और उस कंट्री की एक अपनी मिलिट्री भी है। परंतु लेबनान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है पिछले 70 सालों से, वो ऐसा बना कि लेबनान के जो 3 मेन रिलीजन्स थे, उस क्रिश्चियनिटी, सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम, इन तीनों के बीच में बांट दिया गया। ये हुआ कि भाई जैसे कबीले हैं, चलो इस कबीले को ये शेयर दिया जाएगा सरकार में, इसको ये दिया जाएगा, इसको ये दिया जाएगा, जिसके चलते ये हुआ कि लेबनान का प्रेसिडेंट क्रिश्चियन होगा। और उस समय जब बात करें 40-50 की, उस समय क्रिश्चियंस करीब 45-50% आप मान लीजिए थे लेबनान में, और 25% सुन्नी, 25% शिया। तो प्रेसिडेंट क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी होगा, और जो स्पीकर है वो शिया होगा। जी हाँ। और बाकी पोस्ट कैबिनेट भी डिसाइड कर ली गई कि फॉरेन मिनिस्टर ये रहेगा, डिफेंस ये रहेगा, फूड ये वो इत्यादि। तो एक तरह का यह पावर शेयरिंग है। लेबनान की पार्लियामेंट में भी जो एमपी सीट्स हैं वो बटी हुई हैं आधी आधी। आधी क्रिश्चियंस के लिए हैं, 128 में से 64, और बाकी 64 हैं, आधी हैं शिया के लिए और आधी हैं सुन्नीस के लिए। अब हिजबुल्लाह जो है, ये है एक शिया मिलिट्री ग्रुप। लेकिन जब आपने कहा कि लेबनान की खुद की आर्मी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आज वो प्रोमिनेंट क्यों है लेबनान में? देखिए, वो प्रोमिनेंट इसलिए है कि जब लेबनान की सिविल वॉर हुई थी 1975 के दशक में, और उसके आगे चलते हुए, उस समय हिजबुल्लाह नहीं था, पर शिया ग्रुप से वो भी लड़े थे इजराइल के खिलाफ, आपस में भी लड़े थे देश के अंदर क्रिश्चियंस के खिलाफ, और इजराइल आया क्रिश्चियंस की मदद करने के लिए, तो इजराइल से भी लड़े थे। 1982 में हिजबुल्लाह बनी उन शिया ग्रुप्स के द्वारा, क्योंकि ईरान में 79 में रेवोल्यूशन हुआ था, खोमेनी आए थे। तो उस खोमेनी के रिपब्लिकन गार्ड ने लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा करवाया, तो हिजबुल्लाह लड़ने लगी। और 1990 में जाके जब सिविल वॉर खत्म हुई, तब ये हुआ कि भाई ओके, सारे जो ग्रुप्स हैं अपने आर्म्स, हथियार डाल देंगे, और एक साझा सरकार फिर से बनेगी उसी फॉर्मूले पे कि क्रिश्चियन प्रेसिडेंट, सुन्नी प्राइम मिनिस्टर, शिया स्पीकर, लेबनान की आर्मी बनेगी। हाँ, परंतु हिजबुल्लाह के हथियार नहीं डाले गए। उसमें हिजबुल्लाह ने रीजन ये दिया कि हम तो नेशनलिस्ट फोर्स हैं जो कि इजराइल से लड़े थे, और हम लड़ लेंगे। तो इसलिए इनको रहने दिया गया कि भाई ठीक है, आप अपना मिलिट्री ग्रुप रखिए। जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल पार्टी भी है। हिजबुल्लाह के 3 विंग हैं, एक मिलिट्री विंग है, एक पॉलिटिकल विंग है जो इलेक्शंस भी लड़ता है, और लेबनान की पार्लियामेंट में जो शिया का जो नंबर है 34 या 28 जो सीटें हैं, उनमें से करीब 15 सीटें हिजबुल्लाह की हैं। वहां से हिजबुल्लाह अपनी ताकत ड्रॉ करता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरह से कहिए तो अपनी इलेक्टोरेट से, अपने पॉपुलर बेस से अपनी पावर ड्रॉ करता है। पर हम पाते हैं कि हिजबुल्लाह एक पैरेलल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया। लेबनान आर्मी और लेबनान आर्म फोर्सेस को एक तरीके से उसने एक्लिप्स कर दिया। ओ जी हाँ, टोटली। क्योंकि देखिए, जो भी सिविल वॉर हुई उसमें शिया सुन्नी आपस में लड़े, क्रिश्चियन से भी लड़े, अल्टीमेटली शियास का हाथ भारी पड़ा। और जब इजराइल इन्वॉल्व हो गया, तो इजराइल को पुशबैक करने में शियास का रोल बड़ा रहा, यानी कि हिजबुल्लाह का। तो इसलिए जब लेबनान की सरकार दोबारा बनी, तो हिजबुल्लाह तो हावी था ही, और लेबनान की जो आर्मी भी बनी, उसे कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस कहाँ है। जितनी भी जंगें हुई हैं लेबनान को लेके, 2006 में भी जो हुई, उसमें भी हिजबुल्लाह लड़ रहा है।
तो लेबनान की आर्मी तो इज नॉट अ फाइटिंग आर्मी, आप उसे शायद ये भी कह सकते हैं सेरेमोनियल है, या फिर वैसी लेबनान की सरकार के पास पैसे तो ज्यादा है नहीं, आर्मी को जैसे तैसे मेंटेन करा हुआ है। सर कहा जाता है कि 2006 में इजराइल लेबनान वॉर हुआ और वहां पर एक तरीके से वॉर स्टेलमेट था, देयर वर नो क्लियर विनर्स, और ये भी कहते हैं कि इजराइल को मुंह की खानी पड़ी थी, और यहीं से हिजबुल्ला शॉट इनटू प्रोमिनेंस। एब्सोल्युटली 2006 की जो जंग थी 34 दिन की, उसमें जो निकल के आया अरब वर्ल्ड में, लेबनान के अंदर, कि हमने इजराइल को हरा दिया है। जी हाँ। और इसके चलते हिजबुल्लाह की धाक और इज्जत देश के अंदर भी बहुत बढ़ गई और अरब वर्ल्ड में भी बढ़ गई, गल्फ रीजन में, मिडिल ईस्ट में पूरे, विदाउट डाउट। बट एक चीज और हुई उसके पैरेलल में, 2006 की जो इजराइल ने मात खाई, इजराइल ने उसके बाद मेजरली अपनी इंटेलिजेंस इंप्रूव करी। जी हाँ, वो तो अभी जाहिर हो रहा है। बिल्कुल, इजराइल को लगा कि मेरे पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी, तभी मैं हारा तो नहीं, तभी मैं पिछाड़ा गया लेबनान से। तो इजराइल ने 2-3 तरीके की अपनी इंटेलिजेंस में बहुत पैसा डाला। एक तो ऑलरेडी उनका था, बट और उसे किया, उन्होंने बनाया यूनिट 8200, जिसमें उन्होंने मेजरली इलेक्ट्रॉनिक, रडार सिस्टम, साइबर, ये वो सारे, जिनका भी नाम आया था पेजर एक्सप्लोजन में, या एग्जैक्टली जिन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह का, हाँ उन्होंने ही तो अरेंज करा पीछे से इंजीनियरिंग। तो एक तो मेजरली उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया। दूसरा, इजराइल ने इन्वेस्ट किया अपने कमांडर्स, अपने सोल्जर्स को स्पाइस बना के एक आम आदमी की तरह लेबनान में घुसाते गए, खासकर अगर लेबनान की बात करें, ताकि ज़मीन में वो लोग नॉर्मल वहीं रह रहे हैं, पर वो इजरायलीज हैं, जूस हैं और एजेंट्स हैं, वो वहाँ पर मुस्लिम दिखा रहे हैं अपने को, शिया बने हुए, सुन्नी बने हुए, जो भी क्लासिक, राइट। एक उन्होंने वो बहुत बड़े रूप पे करा लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। दूसरा, इजराइल ने इन सब कंट्रीज में, लेबनान में, ईरान में भी, ये वो जैसे तैसे करके पैसों से भी लोगों को खरीदा, अंदरूनी लोगों को। देखिए हिजबुल्लाह का जो भी हाल हुआ और वहाँ हानिया का हुआ, इन सब में है अंदर के किसी ने खबरें दी हैं इनको, तभी तो इनके पास है। ये सिर्फ टेक्निकल इंटेलिजेंस नहीं है, इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ है कि किस तरीके से लोगों को ट्रैक किया जा रहा है। खैर सर, यहाँ पे एक बात आती है, हमने हिजबुल्लाह के बारे में देखा कि हिजबुल्लाह शॉर्ट किस तरीके से प्रोमिनेंस में आया। हम पाते हैं कि लेबनान के अंदर ईरानियन रिपब्लिक गार्ड का भी हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर उसके प्रोमिनेंट जनरल्स भी हैं और उसके एडवाइज़र्स भी हैं, और ईरान की एक बहुत बड़ी मदद, इमदाद जो है हिजबुल्लाह को सस्टेन करने के लिए ईरान से आती है। तो ये IRGC कब आया यहाँ पर? IRGC तो यहाँ पर 1982 से आया। जी हाँ। जब हिजबुल्लाह बना, IRGC ने आके बनवाया। याद रखिए, ईरान में रेवोल्यूशन 1979 में हुआ था, शाह को हटाया गया, खोमेनी आ गए, राइट, अपने वर्जन इस्लाम को लेकर के। और यहाँ लेबनान में सिविल वॉर चल रही थी, जी हाँ, जिसमें शिया लड़ रहे थे क्रिश्चियंस के खिलाफ, सुन्नी भी आपस में, और ऑलरेडी शिया मूवमेंट्स थी, आतंकी कहें या उनको फ्रीडम फाइटर्स कहें, जो भी कहें, ये ऑलरेडी मिलिशियाज थे वहाँ पर लेबनान में, राइट। तो 82 में ईरान का जो रिपब्लिकन गार्ड है उसने कांटेक्ट किया इनसे, और उनके अफसर आकर के यहाँ इन्हें ट्रेनिंग्स देने लगे और इनको एक नया ग्रुप बनाया। तो हिजबुल्लाह रिपब्लिकन गार्ड नहीं बनवाया। तो 1982 से ईरान का और इरानियन रिपब्लिकन गार्ड का इसमें हाथ ही नहीं, पूरी कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर अभी बात होती है कि जिस तरीके की तबाही बेरूत में देखी जा रही है और जिस तरीके की तबाही आने वाले दिनों में होने वाली है, इस तरीके की कोलेट्रल डैमेज के लिए क्या लेबनान एक बार अब नहीं सोच रहा होगा कि हिजबुल्लाह को इतनी दूर तक सपोर्ट करना, उसको पैट्रोनाइज करना, क्या ये देश के हित में था? देखिए, क्वेश्चन तो ये है ना, लेबनान का देश है क्या? हिजबुल्लाह और इसका कट्टर सपोर्ट जो है 1/3 देश का इनका है सपोर्ट पे, राइट। सुन्नीस जो हैं वो भी मोरलेस चुप हैं, क्योंकि देखिए एक तो पैलेस्टाइन का मुद्दा इमोशनल है, राइट, एंड जो क्रिश्चियंस हैं वो क्योंकि पावर
इस तरफ झुकी हुई है, शियाज एंड सुन्नीस की तरफ, तो क्रिश्चियंस भी अपनी शांत जिंदगी के लिए इनका ऑपोजिशन नहीं करते कुछ। तो इसलिए लेबनान में जो हो रहा है, यस आपका क्वेश्चन बिल्कुल है कि भाई और इनफैक्ट हिजबुल्लाह ने इस कारण ये भी कहा जाता है कि वो अवॉइड कर रहा था जंग में जाना इजराइल के खिलाफ। हिजबुल्लाह बिल्कुल, उसे पता है कि वो पूरा अगर गया, इसलिए देखिए वो रॉकेट मार रहा था इजराइल के ऊपर, इजरायली वेपन सिस्टम्स पर या जो भी मिलिट्री टारगेट्स पे, राइट, पर सिविलियन एरियाज पे नहीं मार रहा था। दिखा रहा था कि मैं हमस के साथ हूँ और वार्निंग्स दे रहा था ये वो, बट वो उस दो चार मार रहा था, राइट। क्योंकि हिजबुल्लाह को भी ये बहुत बड़ा फैक्टर उसके माइंड में है कि अगर मैंने अटैक किया, मानो करा होता, नसरल्लाह ने ऑर्डर कर दिया चलो जिहाद करते हैं, तो इजराइल का जो जवाब आता वो बहुत भारी आता। वो अभी हम देख रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, उस समय और भारी आता, राइट। और बेरूत को पूरा फ्लैट करता इजराइल। अभी तो इजराइल जो मार रहा है वो हिजबुल्लाह की लोकेशंस को मार रहा है, बेरूत में भी चाहे, राइट, पर वैसे में तो बेरूत को पूरा फ्लैट करता। तो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ा ओपिनियन पैदा हो जाता है, जिसे आप कह रहे हैं एस्टिमेटेड, डेफिनेटली। तो इसी के चलते हिजबुल्लाह झिझकता था अभी तक, या है, कि इजराइल पे फुल आउट अटैक करने से, क्योंकि इसे पता है इजराइल का जब जवाब आएगा लेबनान को बुरी तरह से ध्वस्त होगा, और इसके चलते लेबनान के अंदर ही हमारी सपोर्ट कम हो जाएगी, लोग हमें आइसोलेट करना शुरू कर देंगे। फिर भी सर हिजबुल्लाह की ताकत या स्ट्रेंथ कोई 1 लाख लड़ाकों की मानी जाती है, और इसकी बहुत बड़ी जो ब्रैगिंग थी कि हमारे पास बहुत बड़ा मिसाइल का जखीरा है। आप कैसे समझते हैं कि हिजबुल्लाह की एक्चुअली ताकत, यूएसपी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? देखिए स्ट्रेंथ तो जो सब कहते हैं और सारे एस्टिमेट्स हैं और सारी इंटेलिजेंस भी कहती हैं कि हिजबुल्लाह सबसे इफेक्टिव और सबसे पावरफुल, कह लीजिए, इफेक्टिव तो नहीं चाहे, पावरफुल मिलिशिया है आज की तारीख में दुनिया में। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल, करीब 50,000 या 1 लाख अगर फाइटर्स हैं इसके पास। वेपन्स जो ईरान द्वारा सप्लाइड हैं, या जहाँ से नॉर्थ कोरिया से करें, कुछ अपने बनाए जैसे तैसे करें हैं। मोटिवेशन डेफिनेटली यस। तो हिजबुल्लाह की उन मापदंडों पे डेफिनेटली यस एक रियलाइजेशन है दुनिया की नज़रों में कि पावरफुल है। परंतु इजराइल ने जिस टेक्निक से चल रहे हैं अभी, ये बड़ी इफेक्टिव है और हो सकती है, क्योंकि इन्होंने पहले तो इस समय जो इजराइल कर रहा है, हिजबुल्लाह का धड़ सर काट रहा है, डिकैपिटेशन जिसे आप कहते हैं, एग्जैक्टली राइट, डिकैपिटेशन, ताकि ऊपर के जितने लीडर्स हैं वो गए। और उससे पहले इसने इनकी सारी कम्युनिकेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन तबाह कर दी। तो अब जो बाकी जो जूनियर, मिडिल, जूनियर जो अलग अलग टुकड़ियां हैं बहुत अभी भी, भाई 1 लाख अगर हैं नहीं तो उनमें से 90,000 तो अभी भी होंगे, तो वो हैं सारी टुकड़ियां, परंतु वो आपस में भी कोऑर्डिनेट कैसे करे और किसको कौन कंट्रोल कमांड करे। तो इजराइल ने डिकैपिटेट करके, कम्युनिकेशन कैंसिल करके, इनको तितर बितर फिलहाल के लिए कर दिया है। जब बात करते हैं टनल वॉरफेयर की, तो हमास का नाम ध्यान में आता है, लेकिन कहा जाता है कि हमास को टनल बनाना हिजबुल्लाह ने सिखाया। ये कहाँ तक सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। हिजबुल्लाह ने खुद टनल्स बनाई हुई हैं, और हिजबुल्लाह ने जो टनल्स बनाई, इन्होंने मिड 1990 से बनानी शुरू करी। ओके। और इन्होंने नॉर्थ कोरिया, उसके इंजीनियर्स की मदद ली, नॉर्थ कोरियन एंड ईरान की। जी हाँ। देखिए कोरिया जो नॉर्थ साउथ दोनों एरियाज हैं, वहाँ पे टनल्स बहुत बनाई हैं, एक्सपर्टीज है। कहा जाता है कि कोरियन इंजीनियर्स वर्ल्ड में टनल इंजीनियरिंग के बेस्ट हैं। तो इनकी अपनी, इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है हिजबुल्लाह की, जिहादी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ओके। उसने ये कंस्ट्रक्शन शुरू करी, और कई जगह ये दिखाया कि कुछ और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट अल्टीमेटली बेसिकली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था, नीचे टनल बनानी है। ओके। तो हिजबुल्लाह ने टनल्स बनाई हैं, और हिजबुल्लाह की जो और उन्होंने हमास को सिखाया है। अच्छा, उन्होंने हमास को सिखाया। हमास ने उनसे इंस्पिरेशन ली, वहाँ के ट्रेनिंग ली इत्यादि, और टनल्स बनाने में। उससे पहले हमास टनल्स बना रहा था, देख रहा था, पर वो इजिप्ट बॉर्डर से थोड़ी छोटी टाइप्स, बट जो अच्छी टनल्स वो इन्होंने, हिजबुल्लाह ने हमास को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया, अगर आप कहें तो। तो इसमें अभी इनफैक्ट 2018 में जिस तरह की टनल्स हिजबुल्लाह ने बनाई हैं, इन्होंने 3 तरीके की टनल्स बनाई हैं। ओके। एक टनल्स बनाई है जो इन्होंने लेबनान के और इजराइल बॉर्डर के
नीचे होते हुए इसराइल के अंदर आ गए। अच्छा, वहां पर ऐसी भी हैं? 3 पकड़ी गई, इसराइल ने 3 टनल्स पकड़ी थी 2018 में। ओके। उनको उन्होंने फिर सीमेंट वीमेंट डाल के ब्लास्ट कर दिया, राइट। पर अभी पता नहीं है कि और भी हो, तो वो 3 तो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने जो इनका साउथ लेबनान में, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन बेस इनका वहाँ पर है साउथ लेबनान में, वहाँ पर बनाई हुई है और वो 10 किलोमीटर लंबी हैं और वो टिपिकल उसी तरह से फिर से वेपन स्टोरेज, इधर से उधर जाना, ज़मीन के नीचे कम्युनिकेशन इत्यादि जो भी होता होगा। उसके अलावा इन्होंने यहाँ तक बनाया कि साउथ लेबनान से देखिए बेरूत जो है करीब 90 किलोमीटर दूर है, शायद 100 किलोमीटर। इन्होंने कहा जाता है ये साउथ लेबनान से लेकर के बेरूत के बीच में भी टनल्स बना रखे हैं। इसके मतलब जिस गाजा पट्टी का जो गाजा मेट्रो कहलाता है हमास के टनल का नेटवर्क, वो इंस्पिरेशन हिजबुल्लाह से हमास ने सीखी। जी हाँ। अब बात करते हैं कि कल को जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होते हैं तो आप कैसे देखते हैं कि हिजबुल्लाह किस तरीके की फाइट देगा इजराइल को और क्या उसका एंड स्टेट होगा? देखिए, अव्वल तो आई डोंट नो, यस हाँ, इजराइल को ज़रूरत अगर ग्राउंड ऑपरेशन वो करे, फिलहाल की तो इसराइल के लिए काफ़ी है। देखिए, बाय एयर मारे जितने मारने, मिसाइल से, ड्रोन से, बॉम्ब्स गिरा करके, राइट। बट अगर हाँ इसराइल का ऑब्जेक्टिव ये है ना कि साउथ लेबनान से और इनके जो बॉर्डर है वहाँ से 40 किलोमीटर इनको पीछे खदेड़ दिया जाए। ओके। ताकि ये वहाँ ना इनका बेस कुछ रहे, ताकि वहाँ से छोटे डिस्टेंस के रॉकेट्स भी ना मार पाएँ, ताकि हमारे जो नॉर्थ इसराइल के लोग हैं वो सेफ हो जाएं। तो पहला टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव जो इसराइल का है, तो उसके लिए यस, इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, अपने सोल्जर्स को भेज सकता है। पहले जितना हो सके बाय एयर अटैक करे, वेपन इनकी जो लोकेशन है, स्टोरेज वगैरह, उनको उड़ा दे, फिर अपने ग्राउंड सोल्जर्स भेजे। परंतु ग्राउंड ऑपरेशन कह नहीं सकते कैसी जाएगी, प्रॉब्ली सक्सेस ही होगा इसराइल का, पर 2-3 फैक्टर्स हैं। एक चीज़ है कि साउथ लेबनान का जो इलाका है वो फ्लैट, लंबे लंबे, थोड़ा ऊंच पहाड़ियाँ भी हैं, रॉकी भी है वो इलाका, राइट। तो मतलब वो गाजा से बहुत अलग है। गाजा तो एक डेंस अर्बन एरिया था, ये ओपन लैंड्स हैं, राइट। एक ये हो गया। और दूसरा वही बात है, ये जो टनल्स हैं, अब क्या पता कैसी वो टनल्स हैं कि वो निकले मारें छुपे, मारें छुपे। तो ग्राउंड ऑपरेशन में उस तरह की चीज़ें शायद देखने को मिलेंगी। इजराइल फोर्सेस को कैजुअल्टीज भी होंगी और इजराइल कैजुअल्टी शाई भी है। हाँ, कैजुअल्टीज होंगी, इसराइल कैजुअल्टी शाय भी है, बट इसराइल पूरा आई थिंक कोशिश करता है और सक्सेस होता है कि उसकी कैजुअल्टीज कम से कम हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक सॉवरेन कंट्री में जड़ें जमा ली, एक पैरेलल आर्मी की तरह खड़ी हो गई और कंट्री का अधिकांश रिसोर्स उसने इस्तेमाल किया। और आज उसकी वजह से जो खामियाजा एक मुल्क को भुगतना पड़ रहा है, जो कोलेटरल डैमेज आज लेबनान की जनता उठा रही है हिजबुल्लाह की वजह से, मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसी बहुत कम मिसालें होंगी जहां की एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार के पूरे तंत्र को के ऊपर सुपर इम्पोज कर रखा है अपने को। सर, इसको हमें अगर रियली समझना है, थोड़े दूसरे प्रिज्म से देखना पड़ेगा। हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर, लेबनान के लोगों के लिए एक टेरर ग्रुप नहीं है। ओके। लेबनान देश के लिए वो एक रेजिस्टेंस ग्रुप है जो कि लेबनान को प्रोटेक्ट करता है। हिजबुल्लाह आतंकी नहीं है फॉर द लेबनीज, फॉर द शिया पीपल। वही क्लासिक आ जाती है, आपका फ्रीडम फाइटर मेरा आतंकी और मेरा आतंकी आपका फ्रीडम फाइटर, राइट। तो दुनिया ये समझती है, जानती है और इसको डेजिग्नेट भी कर रखा है कि आतंकी ग्रुप है, क्योंकि जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, ओके। परंतु लेबनान के अंदर ये एक, उस देश के अंदर आप इसको शायद आतंकी नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे, मतलब वो लोग नहीं कहते। तो पर हाँ, बात यह कि एक ग्रुप है जो फ्रीडम फाइटर ग्रुप है, जिसने देश की पॉलिटिक्स पे भी कब्जा किया हुआ है, देश की इमोशंस पर भी उसके साथ हैं लोग। तो इसको हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बट यू आर राइट, ये एक यूनिक एग्जांपल है दुनिया में। दुनिया में कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है कि कोई कंट्री हो और उस कंट्री की अपनी रेगुलर आर्मी के अलावा
एक कोई अलग आतंकी ग्रुप हो या मिलिट्री ग्रुप हो जिसकी पॉलिटिकल पावर भी हो, जो जिसके एमपीज भी हों पार्लियामेंट के अंदर, राइट, ऐसा और कोई एग्जाम्पल शायद नहीं है। क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं, इट इज इजराइल वर्सेस हिजबुल्ला। न लेबनान की आर्मी अभी तक मैदान में उतरी है, न लेबनीज एयरफोर्स दिखाई दे रही है, न लेबनीज नेवी ने अभी तक कोई हरकत की है। तो कल जब फुल फ्लेज्ड वॉर होगा तो क्या लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस उसमें हिस्सा नहीं लेंगी? ग्रेट क्वेश्चन, बट आई डोंट थिंक सो, नो। क्योंकि लेबनीज आर्मी फाइटिंग फिट नहीं है, बट श्योर इट कुड, आई डोंट नो। क्योंकि बात ये देखिए, ये जो जंग जा रही है या जो भी हो रहा है, लेबनान है क्या? द पॉइंट इज लेबनान हिजबुल्ला से कोई अलग नहीं है। हिजबुल्ला इज, जो आपने शुरू किया था, हिजबुल्ला इज लेबनान एंड लेबनान इज हिजबुल्ला, ओके, राइट। अब जहां तक बात रही कि उनकी सरकार की, वो एक मान लीजिए सरकार भी कितनी इफेक्टिव है, कुछ खास इफेक्टिव नहीं है, बट जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस है वो सारी बातें छोड़िए, हिस्ट्री जो भी रही है, तो जो आर्मी है, आई डोंट थिंक वो वॉर में आना भी चाहेगी। ठीक है, अगर हिजबुल्ला को इजराइल खदेड़ देता है, एलिमिनेट कर देता है, आई थिंक कि कुछ ओपिनियन विद इन लेबनान, एज आप भी कह रहे हैं, चेंज भी हो सकता है कि ठीक है, इन्होंने बहुत कर लिया, तंग कर रखा था, अभी खत्म हो, शांति हो देश के अंदर। दैट कैन ऑल्सो बी देयर, बट ओवरऑल हिजबुल्ला इज लेबनान। एक इस यूनिक एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया, जहां की एक पैरेलल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरे सॉवरेन कंट्री पर पैरेलल इन्फ्लुएंस और गवर्नेंस चला रहा है, और वहाँ की कंट्री, वहाँ की पॉपुलेशन कोलेट्रल डैमेज भी सहने को आमादा है, क्योंकि वो एक आर्च एनिमी इजराइल से लड़ रहा है। लेकिन लड़ाई सर अभी शुरू हुई है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि लेबनान कितनी बड़ी कीमत इस वॉर में चुकाने वाला है। जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट। आने वाले वक्त में और लॉन्ग टर्म में भी देखिए, और ये जो जंग चल रही है, ये अभी ये तो नहीं है कि 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि ये लेबनान से भी आगे जाएगी ये जंग। जहाँ भी जाएगी लेबनान इफेक्टेड रहेगा, और कोलैटरल डैमेज या नुकसान जो लेबनान को हो रहा है, कुछ इमीडिएट होगा, कुछ लॉन्ग टर्म होगा। तो लेबनान को तो यस बहुत नुकसान होता दिखता है, विदाउट डाउट। सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और इस गंभीर विषय पर, जिसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, उस पर आपने रोशनी डाली। नहीं तो अगर आप पूछें कि हिजबुल्ला का चीफ कौन था, तो हसन नसरुल्लाह का नाम आ जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि लेबनान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शायद लोगों को ना पता हो। तो आज वो हाल है कि एक सॉवरेन कंट्री इज बीइंग रन बाय अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय। थैंक यू सर, प्लेजर, थैंक यू।